ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई अब सिर्फ महल की शोभा नहीं थी। दरबार की मेज पर फाइलें खुलने लगे, मोहरों के साथ सवाल भी आने लगे। महल के बाहर खड़ी जनता अपनी फरियादें रानी की आंखों में खोज रही थी। लक्ष्मीबाई ने समझ लिया, ताज पहनना सत्ता है पर सुनना जिम्मेदारी। उन्होंने हर फरियाद को ध्यान से सुना, हर फैसला सोच समझ कर लिया। उस पल झांसी ने महसूस किया, रानी सिर्फ शासन नहीं कर रही, वो झांसी का बोझ अपने कंधों पर उठा रही है। रानी बनने का मतलब जिम्मेदारी उठाना है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। दरबार सजा था, पर आज सवाल सत्ता का नहीं था। एक किसान हाथ जोड़कर सामने आया, आंखों में दर्द, आवाज में न्याय की उम्मीद। दरबार के लोग झिझके, कोई आगे नहीं बढ़ा, लेकिन लक्ष्मीबाई चुप नहीं रहीं। उन्होंने किसान की बात ध्यान से सुनी, न गुस्सा न घमंड, सिर्फ समझ और संवेदना। रानी ने तुरंत समाधान दिया, न्याय बिना देरी के हुआ। किसान की आंखों में सुकून था और जनता की आंखों में भरोसा। उस दिन सबने समझ लिया, झांसी को सच्ची रानी मिल चुकी है। जहां पहली सुनवाई हुई वहीं विश्वास जन्मा। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। एक दिन झांसी के दरवाजों पर अंग्रेज रेजिडेंट का आगमन हुआ। चेहरे पर शिष्टाचार की मुस्कान, शब्दों में मीठी विनम्रता। दरबार ने उसे सम्मान दिया, लेकिन हवा में कुछ और ही था। लक्ष्मीबाई की नजरें ठहर गईं। ये मुस्कान साधारण नहीं थी। वो समझ रही थी, हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। रेजिडेंट बात कर रहा था और रानी मंशा पढ़ रही थी। झांसी शांत थी, लेकिन राजनीति ने कदम रख दिया था। लक्ष्मीबाई जान चुकी थी, आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। जहां मुस्कान के पीछे चाल हो, वहां सतर्कता ही रक्षा होती है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। झांसी के दरबार में आज तलवारें नहीं, शब्द टकराने वाले थे। अंग्रेज रेजिडेंट ने बात शुरू की। आवाज में आदेश का लहजा था। दरबार सन रह गया, हवा में सत्ता की गंध फैल गई। लेकिन लक्ष्मीबाई चुप नहीं रहीं। उन्होंने सम्मान की भाषा में उत्तर दिया, न झुकाव न डर, सिर्फ आत्मसम्मान। अंग्रेज समझ गए, ये झांसी आज्ञा नहीं मानेगी। दरबार शांत था, पर टकराव जन्म ले चुका था। यहीं से शुरू हुई शब्दों की पहली टक्कर। जहां सम्मान की बात हो, वहां आदेश नहीं चलते। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। झांसी का दरबार आज शांत था, लेकिन भीतर तूफान था। कुछ दरबारी फुसफुसा रहे थे, अंग्रेजों से समझौता कर लेना चाहिए। कुछ चेहरे रानी की ओर देख रहे थे, नजरें कह रही थी, हम साथ हैं। दरबार दो हिस्सों में बंट चुका था, शब्द अलग थे, इरादे भी। लक्ष्मीबाई सब देख रही थी, हर चेहरा, हर खामोशी। उन्होंने समझ लिया, लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं होती, कुछ युद्ध अपने ही दरबार में लड़े जाते हैं। और रानी जान चुकी थी, असली परीक्षा अब शुरू हुई है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। झांसी आज शांत थी, लेकिन हर दीवार कुछ कह रही थी। लक्ष्मीबाई किले की प्राचीर पर चली, नजरें सुरक्षा पर थीं। उन्होंने सैनिकों से बात की, आंखों में भरोसा भरा। घुड़साल में घोड़ों की जांच हुई, हर टाप भविष्य का संकेत थी। शस्त्रागार खुला, तलवारें चमकी। रानी समझ चुकी थी, युद्ध से पहले तैयारी जरूरी है। झांसी बिना शोर किए मजबूत बन रही थी, और इतिहास लिखने से पहले रानी तैयार हो चुकी थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। रात गहरी थी और झांसी की हवा में बेचैनी थी। एक गुप्त संदेश पहुंचा, खामोशी के साथ। खबर साफ थी, कंपनी झांसी पर नजर रखे हुए है। हर कदम, हर फैसला अब गिना जा रहा था। लक्ष्मीबाई सब समझ गई, ये शांति स्वाभाविक नहीं है। उन्होंने आंखें बंद की और आगे का रास्ता देखा। शांति अस्थायी थी, तूफान तय था, और रानी जान चुकी थी, अब सतर्कता ही सुरक्षा है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। झांसी का महल आज असामान्य रूप से शांत था।
राजा गंगाधर राव लगातार बीमार रहने लगे थे। महल के गलियारों में दवाइयों की खुशबू और चिंता की खामोशी थी। रानी लक्ष्मीबाई राजा के पास बैठी थीं, चेहरे पर धैर्य, आंखों में डर। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अगर राजा को कुछ हो गया तो? झांसी का भविष्य धुंधला सा दिखने लगा। रानी समझ गईं, अब समय बदल रहा है और झांसी को किस्मत एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। झांसी का दरबार शांत था, पर सवाल भारी थे। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अगर वारिस ना हुआ तो? सब जानते थे अंग्रेजों की नीति क्या कहती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये राज्य के अस्तित्व का डर था। रानी लक्ष्मीबाई चुप थीं, पर मन अशांत था। अनहोनी की आशंका दिल में जगह बना रही थी। रानी समझ चुकी थी, आगे का हर कदम निर्णायक होगा। एक प्रश्न जो आने वाले तूफान की शुरुआत था। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। झांसी का किला शांत था, हवा भी थमी हुई थी। लक्ष्मीबाई किले की दीवारों पर खड़ी दूर क्षितिज को देख रही थीं। आकाश बिल्कुल साफ था, पर दिल बेचैन था। रानी समझ चुकी थीं, शांति हमेशा सच नहीं होती। जो तूफान आने वाले होते हैं, वे पहले चुप्पी लाते हैं। झांसी की धरती एक बड़ी परीक्षा के करीब थी। रानी का मन दृढ़ था, नजरें भविष्य पर टिकी थीं। तूफान आने वाला था और झांसी तैयार थी।